वहाँ पर राजा हरिश्चंद्र घाट बना है, जहाँ डोम के घर पर नौकरी करते थे। जो भी मुर्गा आता था उससे कर लेते थे और जब उसकी लाश को जलने देते थे। समय की परिस्थिति ऐसी आई कि कुछ समय बाद उनके बेटे का देहांत हो गया और उनकी पत्नी के पास कोई पैसा धन नहीं था। जब वो अपने बच्चे को, अपने बेटे को लेके आती हैं हरिश्चंद्र घाट पर उनको जलाने के लिए, तो राजा हरिश्चंद्र कहता है कि मैं इस समय राजा नहीं हूँ और न मैं इस समय आपका पति तो हूँ, लेकिन उससे पहले मैं किसी का नौकर हूँ। तो जब तक आप मुझे कर नहीं देंगे मैं इस बच्चे की लाश को जलने नहीं दे सकता। तो तारा के पास जो किसी समय रानी थी उसके सैकड़ों नौकर लगे हुए थे, लेकिन समय की मार ऐसी आई तो उसके पास कोई धन नहीं था। तो अपने बेटे की लाश को जलने के लिए कर के बदले उसने अपनी आधी साड़ी फाड़ कर दी। तो राजा हरिश्चंद्र ने उस लाश को जलने दिया। उसके बाद बताते हैं कि वहाँ पर भगवान प्रकट हुए, उनके बच्चे को और उनको राजपाट भी मिल गया। इसलिए अपने जीवन में किसी भी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए। किस समय हमारा कैसा समय आ जा, कैसी परिस्थिति आ जा, आज हम आँखों से देख रहे हैं और कोई सूरदास व्यक्ति या कोई बुजुर्ग व्यक्ति उसकी आंखों से कम देखता है, हम उसकी मजाक बनाते हैं या उसको सूरदास कहते हैं या उसको अंधा कहते हैं। कोई पता नहीं हमारे हवा चल रही है, कोई ऐसी जहरीली धूल आएगी उड़ के हमारी आंखों में लग जाएगी और हमारी आंखों की लाइट चली जा सकती है। इसलिए अपने जीवन में किसी भी अहंकार न करें तो हर समय किसी का हर व्यक्ति भला करने की सोचें, क्योंकि समय परिवर्तन कब किसका कार हो जा कोई नहीं बता सकता। इसलिए हर समय दया का भाव, क्षमा का भाव अपने हृदय में बनाए रखें और दूसरे वाणी में अर्जुन महाभारत में जीते इंद्र समाना, एक दिन भिड़े लोग लूटे गोपिका, वही अर्जुन वही बाना। जब महाभारत का युग चल रहा था तो इंद्र के सामने कोई भी था टिकने वाला नहीं था, लेकिन जब महाभारत का युग खत्म हो गया वहाँ की स्त्री